सत्संगार्थं समायातः तदृश्यं नारदयः। इस प्रकार जो है भगवान की कथा में आज हम लोगों को द्वितीय दिवस की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कथा में आने के बाद ताली बजाने में, जयकारा लगाने में कोई आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य जो करता है ना तो उसे बहुत अधिक काम करना पड़ता है। आलसी कभी कभी फंस जाते हैं, कभी कभी आलसियों को ढेर फायदा मिल जाता है और कभी कभी ज्यादा फंस जाते हैं। एक समय की बात है कि गुरुदेव महाराज के पास दो शिष्य थे, दोनों नंबर 1 के आलसी, दोनों नंबर 1 के आलसी, दोनों कोई काम नहीं करना चाहते थे। एक दिन हुआ क्या, गुरुदेव महाराज आसन लगा करके तख्त पर बैठ गए और संजोग की बात कि वहां तुलसी उपस्थित नहीं थी। तुलसी का पत्ता नहीं था। गुरुदेव जी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ तुलसी का पत्ता ले आओ जिससे भगवान का भोग लग जाए, क्योंकि भगवान का भोग बगैर तुलसी के नहीं पूर्ण माना जाता है। अतः जाओ तुलसी का पत्ता लेके आओ और हम भगवान को भोग लगाएं। अब वहां आलसी बेचारा कहा, गुरुजी हमें नहीं पता है कि तुलसी कैसा होता है। अब वह तो इस प्रकार कह के निकल गया कि तुलसी कैसा होता है।
यदि किसी आदमी को आप कोई काम बताए कि चले जाओ दुर्गागंज जंगई चले जाओ, इस दुकान पर से सामान लेकर चले आओ, और जो वह कहते हमको पता ही नहीं है दुकान कहाँ पे है, तो तुरंत आप मना कर देंगे कि मत जाओ, रहने दो, दूसरे को भेज देंगे। अब दूसरा वाला समझ गया कि गुरुदेव बस अब हम ही को भेजेंगे। अब दूसरा वाला गुरुदेव के कहने के पहले ही जो है अपने साथी से कहा कि अरे तुमको पता नहीं है कि तुलसी का पत्ता कैसे होता है? कहा कैसा होता है बताओ? उसने कहा कि केले के पत्ते की तरह तुलसी का पत्ता होता है। गुरुजी समझ गए कि दोनों नंबर एक के आलसी हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, जब तुम दोनों को पता ही नहीं है कि तुलसी का पेड़ कैसा होता है, तो एक काम करो, अब तुम दोनों मिलकर के तख्त उठाओ, क्योंकि मैं आसन पर से उठ नहीं सकता हूं, और ले चलो जहां तुलसी का पेड़ होगा वहां से हम पत्ता लेके आएंगे और भगवान को भोग लगा देंगे। अब दोनों बेचारे फंस गए कि तुलसी का पत्ता तो छोटा सा था, वही ले आकर के दे देते। अब 1 कुंटल का तख्त, 1 कुंटल का गुरुदेव, 2 कुंटल उठाना पड़ेगा। अब दोनों ने मिलकर के तख्त उठाया, ले गए जहां तुलसी का पेड़ था, वहां गुरुदेव गए, तुलसी का पत्ता लिए और पुनः कहा कि तख्त उठाओ, लेकर चलो जहां मेरा स्थान पर। तो उठा करके दोनों पुनः तख्त वापस लाए। तो आलस का यह फल मिला। इसलिए किसी का प्रकार का आलस्य जो है भगवान के काम में नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग पुनः अपनी कथा की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि कल आप लोगों को कि कथा कहाँ तक पहुंची थी, किसी को मालूम है? कल की कथा में हम लोग पहुंच गए थे, सनक सनंदर सनत कुमार और नारद जी की मुलाकात हो गई थी। मेरे भगत रूपम सास्यम सह भागवतम कलौ, लघुन्यानि जातानि गौरवर्णीयतम महतः, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो। बद्री नारायण जो है सनकादि चारों भाइयों से मुलाकात श्री नारद जी से हो गई। और जब नारद जी से मुलाकात हुई तो सनकादियों ने कहा कि आज नारद जी का मुख इतना मलिन क्यों है? जबकि नारद जी हर समय मुस्कुराने वाले हैं, फूल की तरह जो है उनका चेहरा है, मुस्कुराता रहता है, आज नारद जितना मलिन क्यों है? सनकादियों ने जो है नारद जी को प्रणाम किया। सनकादियों ने पूछा कि नारद जी बात क्या है, कृपा करके हमें बताओ, क्या समस्या है आपकी? तब नारद जी महाराज कह रहे हैं शनकादियों से कि पुष्करम च प्रयागम च काशी च गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रयमाणं वेतस्तयः।
नारद जी ने कहा कि हे शनकादियों, मैं इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा था संत समागम के लिए कि कहीं शांति मिले, वहां पर बैठ करके मैं सत्संग करूं, भगवत चर्चा करूं। लेकिन हमने संसार में क्या देखा, मृत्युलोक में कि यहां सब जो है, हम जहां भी गए हर जगह अशांति मिली है, शांति कहीं नहीं दिखाई दे रही है। नारद जी ने कहा क्या मैंने देखा कि पाखंड देखा, पाखंड निरता संत। नारद जी ने क्या देखा कि इस कलयुग में जितने संत हैं वो अभी पाखंडी हो गए हैं, पाखंड परायण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाखंड का अर्थ क्या है कि पापस खंड, जो पाप को खंड खंड में करे उसी को कहते हैं पाप। और जो पाप का खंड खंड करता है उसी का एक नाम है पाखंड। तो जितने संत हैं क्या हो गए हैं, पाखंडस्य निरताः सन्ति। उनकी परिभाषाएं बदल गई है। नारद जी ने कहा कि हम त्यागी जी के आश्रम में गए तो वहां क्या देखा, इतना हल्ला हो रहा है, पूछने पे मालूम पड़ा कि किसका आश्रम है, बताए कि त्यागी जी महाराज का आश्रम है। त्यागी जी महाराज के आश्रम इतना शोर हल्ला हो रहा है, और ये बच्चे किसके, ब्रह्मचारी महाराज के हैं। मौनी बाबा के आश्रम में गया तो वहां भी जबकि मौनी बाबा स्वतः मौन है, लेकिन उनके भी आश्रम में हल्ला हो रही है। ऐसी विचित्र श्री नारद जी ने देखा कि तपसी धनवंत दरिद्र गृहे कलि कौतुकता तन जात कही। पहले के संत महात्मा जितने विरक्त होते थे, विरक्त होते थे, जिसके पास कुछ नहीं रहता था, केवल तन पे वस्त्र के अलावा, सर पे जटा के अलावा, हाथ में कमंडल के अलावा कुछ भी नहीं रहता था, वह संत महात्मा ऊंचे दर्जे के माने जाते थे। लेकिन आज इस कलयुग में क्या हुआ है कि जिस संत के पास जितना वैभव है, वैभव का अर्थ है, आप लोग समझ रहे हैं कि जितना वह धनी है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, उतना ही वह संत श्रेष्ठ माना जाता है। नारद जी ने कहा कि हम संसार में आए थे शांति के लिए, लेकिन यहाँ आने पर हमने जो कुछ देखा, यहाँ तो अशांति मची हुई है, अशांति मची हुई है। संतों के यहाँ यह हाल है। अब नारद जी ने कहा कि हम गृहस्थ आश्रम में देखें कि गृहस्थों के यहाँ क्या है। जैसे गृहस्थ आश्रम जीवन हमारा आपका है, तुम्हारा आपका जीवन कौन सा है, गृहस्थ आश्रम का। तो नारद जी ने कहा कि चलो गृहस्थ आश्रम के यहाँ देखा जाए, गृहस्थ आश्रम की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ आकर के क्या देखते हैं कि तरुणी प्रभु पावे श्याल को धिरा
श्रीराम च काञ्चनम् लोभिदम्पतीनां च कल्कनम्। गृहस्थों के यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ गृहस्थ आश्रम में क्या है कि माता पिता की तब तक सेवा है